हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 102 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम बीमार क्यों होते हैं, जो हमारा चैप्टर है इसका हम रिवीजन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यानी WHO की फुल फॉर्म करनी है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तीनों ही तरह से स्वस्थ है तो वो व्यक्ति जो है क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति ही स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करता है। ठीक है, स्वास्थ्य को हम केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पा सकते हैं। यह हमारी जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर हमें टेंशन है, हम खुश नहीं हैं, तो भी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं। सामुदायिक व व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। यानी कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें समुदाय, अपने आसपास की सफाई और अपनी खुद की सफाई रखना जो है वो क्या है, वो हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। अब देखिए, अगर हम स्वास्थ्य की परिभाषा की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य होना ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव, चिंता से मुक्त हो वो व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ है। बात करें शारीरिक स्वास्थ्य की तो जो व्यक्ति सक्रिय और रोग मुक्त है वो व्यक्ति जो है क्या है, शारीरिक स्वस्थ है। बात करें सामाजिक स्वास्थ्य की तो जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल व संवाद कर सके, ठीक है, यानी समाज में उसकी अपनी एक पहचान होती है, समाज में लोगों से जो है वो बातचीत करता है, तो वो व्यक्ति सामाजिक तौर पर स्वस्थ है। और अगर कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर स्वस्थ है तो उस व्यक्ति को जो है हम क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को ही हम स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं क्या क्या हैं, तो जो है यहाँ से हम समझ सकते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या प्रमुख आवश्यकताएं हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें स्वस्थ और संतुलित आहार लेना चाहिए, स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए। जंक फूड जो होता है उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें हरी सब्जियां, जो फल हैं, वो चीज़ें जो है उनका सेवन करना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य, यानी व्यक्तिगत यानी खुद की जो है स्वच्छता रखना, और सामाजिक स्वच्छता यानी समाज की में जो है स्वच्छता रखना, वो अच्छे स्वास्थ्य की कुछ प्रमुख जो है क्या है, आवश्यकताएं हैं। तीसरा है सक्रिय जीवन शैली, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित तौर पर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, और स्वास्थ्य के प्रति हमें क्या रखनी चाहिए, जागरूकता रखनी चाहिए। नंबर 4 है अच्छा स्वास्थ्य और सामाजिक वातावरण। इसमें स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता, उचित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जल जो है वो शामिल है, ठीक है। यानी हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, कचरा प्रबंधन करना चाहिए, कूड़ा फैलाना नहीं चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए, स्वच्छ आसपास जो है स्वच्छता रखनी ज़रूरी है। अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु अच्छी आर्थिक स्थिति जो है होनी चाहिए, यानी हम अपनी आवश्यकताओं को समय रहते पूरा कर सकें, वो भी क्या है, एक स्वास्थ्य का हिस्सा है। अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व है, तो यह हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा स्वास्थ्य क्या है, अगर हम स्वस्थ होते हैं तो उससे हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ती है और हमें अपनी गतिविधि करने में मदद करता है। सेकंड है यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में मदद करता है, यानी हम आसानी से सामाजिक और मानसिक जो भी हमारी टेंशन होती हैं उनका सामना करने में हमारा शरीर सक्षम होता है अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। यह हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। तो हमारा जीवन जो है इससे क्या होता है, आनंदमय होता है।
एक स्वस्थ व्यक्ति ही जो है अगर खुश रहेगा तो वो समाज में क्या कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो केवल अच्छा स्वास्थ्य हमें अपने लिए, केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि देश भी उसमें उन्नति करेगा अगर हमारे जो देश के नागरिक होते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो। और यही कारण होता है कि सरकार जो है समय समय पर जो स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो प्रदान करती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप प्रश्न 1 लिखेंगे, स्वास्थ्य क्या है इसका महत्व लिखिए। तो किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। इसका महत्व क्या है? अच्छा स्वास्थ्य हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, इससे हमारा जीवन आनंदमय बनता है। और तीसरा है, हम आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव को झेल पाते हैं। तो ये आपका प्रश्न 1 हो गया। प्रश्न 2 देखिए, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से अलग है। रोग मुक्त होने का अर्थ है हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, जबकि स्वस्थ होने का अर्थ है कि हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ हों। कई बार हम रोग मुक्त होते हैं लेकिन हम स्वस्थ नहीं होते, जैसे बुखार से ठीक होने के बाद भी कुछ दिनों तक हम स्वस्थ महसूस नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 क्या है? प्रश्न 3 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं? सोच कर लिखिए। उत्तर क्या होगा? हमें समय पर सोना तथा समय पर जल्दी और सुबह जो है जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। हमें समय पर सोना तथा सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। नंबर 3 क्या होगा? हमें अधिक तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4, स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, सामाजिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है और भावनात्मक स्वास्थ्य क्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक मेलजोल और संवाद करने में सक्षम हो। और भावनात्मक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि व्यक्ति भावनात्मक तौर पर मजबूत तथा संतुलित हो, यानी अपने डिसीजन लेने में वो जो है संतुलित हो, मजबूत हो। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, इसके क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।